16 साल के अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। बेटा, आज जल्दी लौट आना, दवा भी खत्म हो गई है। चिंता मत करो माँ, आज थोड़ी ज्यादा चाय बिकेगी तो दवा भी लाऊंगा और राशन भी। गर्मा गर्म चाय, सिर्फ 10 रुपए। चाय ले लीजिए। बेटा, जरा एक चाय दीजिए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, ये लीजिए 10 रुपए की एक चाय। तभी वहां स्कूल के कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं। अर्जुन का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो, ये चाय वाला भी शायद करोड़पति बनने का सपना देखता होगा। दूर खड़े एक बुजुर्ग यह सब देख रहे होते हैं और अर्जुन के पास आते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, हमारा नाम अर्जुन है। तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या बेटा? करना चाहता हूं, लेकिन पहले माँ का इलाज जरूरी है। तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और बुजुर्ग एक चाय पीता है। 10 रुपए के बदले अर्जुन को 500 रुपए देता है। बाबूजी, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं बेटा, ये इनाम नहीं, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत है। अर्जुन दवा, दूध और राशन लेकर घर पहुंचता है। ये लो माँ, दवा और घर के सारे सामान। इतना पैसा कहाँ से आया बेटा? फिर अर्जुन सारी बातें अपनी माँ को बता देता है। बेटा, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को पैसों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था, अगले ही दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह चाय का सामान लेकर स्टेशन पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। अर्जुन अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगाने ही वाला होता है कि तभी नगर निगम की टीम वहां पहुंच जाती है। यहाँ सभी अवैध दुकानें हटाई जाएंगी। तुरंत अपना सामान हटा लो। सर, यही मेरी रोजी रोटी है। बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं सामान समेट लेता हूँ। लेकिन मशीनें आगे बढ़ जाती हैं। कुछ ही मिनटों में उसकी दुकान टूट जाती है। अर्जुन खाली हाथ घर लौट आता है। माँ उसकी उदास आंखें देखकर समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी जल्दी क्यों चले आए? अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तभी उसकी माँ को तेज चक्कर आता है और वे गिर पड़ती हैं। माँ, आंखें खोलो। माँ, उठो माँ, उठो। तभी उसके पड़ोसी भी आ जाते हैं और वो पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाता है।
इलाज शुरू करना होगा। दवाइयों और जांच का खर्च लगभग 50,000 रुपए आएगा। जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक इलाज शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, आप मेरी माँ का इलाज कीजिए। मैं पैसों का व्यवस्था बहुत जल्द कर दूंगा। जिस लड़के के पास अपनी दुकान बनाने के पैसे नहीं थे, वो अपनी माँ का इलाज कैसे कराएगा? अर्जुन सोच में पड़ जाता है और बाहर चला आता है। अस्पताल से बाहर निकलते समय अर्जुन की नजर जमीन पर पड़े एक चमड़े के बैग पर पड़ती है। वो बैग खोलता है। अंदर बहुत सारे पैसे, कुछ जरूरी दस्तावेज और एक विजिटिंग कार्ड होता है। एक पल के लिए अर्जुन सोच में पड़ जाता है। अगर ये पैसे रख लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की बात याद आती है। ईमानदारी की कभी बेकार नहीं जाती। वो बिना देर किए बैग के मालिक को फोन करता है। कुछ देर बाद एक बड़ी कार होटल के सामने रुकती है। एक प्रतिष्ठित उद्योगपति उतरते हैं। बेटा, ये बैग तुम्हें कहाँ मिला? अर्जुन पूरी सच्चाई बता देता है। उद्योगपति बैग खोलकर देखते हैं। एक भी रुपया कम नहीं होता। वे भावुक होकर कहते हैं, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। वे अर्जुन को इनाम देना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मैंने अपना फर्ज निभाया है, मुझे इनाम नहीं चाहिए। उद्योगपति कुछ पल उसे देखते रहते हैं, फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर अर्जुन को देते हैं। जब भी जिंदगी में लगे कि रास्ता बंद हो गया है, इस पते पर आ जाना। अर्जुन कार्ड संभालकर अपनी जेब में रख लेता है। रात को अस्पताल की बेंच पर बैठा अर्जुन उस कार्ड को बार बार देखता रहता है। उसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी ने उसकी किस्मत का दरवाजा खटखटा दिया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। इसका पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप लोग तक तुरंत पहुंचे।